पहाड़ पर हो गया भयंकर खुलासा। जहांगीर ने उगले रात आलमगीर पर गिरेगी गाज। नोटों के पहाड़ में फंस गए राहुल सोनिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। झारखंड में नोटों से भरा कमरा मिलने से पूरे देश में हड़कंप मच गया। न सिर्फ जांच एजेंसियों के होश उड़ गए, बल्कि शासन प्रशासन तक दंग रह गया। जैसे ही इस केस में ईडी की जांच तेज हो रही है, वैसे ही न सिर्फ राहुल बल्कि सोनिया गांधी की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। क्योंकि रांची में जिस मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर से नोटों का ढेर बरामद हुआ है, वो न सिर्फ कांग्रेस का कद्दावर नेता है, बल्कि राहुल गांधी का करीबी भी है। तो ऐसे में ईडी ने अब बड़ा एक्शन लेते हुए तुरंत मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम से रात भर पूछताछ की है। ईडी ने दोनों से इतना पैसा कहां से आया, कहां जाना था, ये सब सवाल पूछे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने ईडी के आगे कई खुलासे कर दिए हैं। बता दें कि नौकर के घर से अब तक 35 करोड़ रुपए कैश, सोना चांदी जब्त किया जा चुका है। नोट गिनते गिनते मशीनें तक खराब हो गई थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सहायक की सैलरी महज 15,000 रुपए महीना है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि उसके घर से सिर्फ नोट ही मिले हैं, तो ऐसा नहीं है। वहां नोटों की गड्डियों के अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े राज्य के कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कहां होना है, उनकी जगह पर किसे लाया जाना है, इसकी पूरी जानकारी बकायदा दस्तखत और तारीख के साथ में सबूतों के ईडी के अधिकारियों को इसी घर से मिली है। एक दस्तावेज पर लिखा गया है, हटाना जरूरी है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों के ट्रांसफर से जुड़े पते दर्ज हैं। तो अब सोच ही लीजिए, विभागीय मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी यहां से बरामद हुआ है। अब समझ ही जाइए कि जब सचिव के पास मंत्रालय से जुड़े कागजात नौकर के घर से मिल सकते हैं, तो ये खेल किस किस की मिलीभगत से हुआ होगा। यही सवाल नौकर से ईडी ने पूछे हैं, सचिव का सामना करवाया है, जिससे बड़े बड़े खुलासे ईडी के सामने हो गए हैं। वहीं इस मुद्दे पर झारखंड सरकार ने भी चुप्पी साध ली है। खुद के मंत्री पर ही जांच की आंच आ सकती है। राज्य में करोड़ों का माल बरामद हो गया है, लेकिन जब रिपोर्टरों ने झारखंड के मुख्यमंत्री से इस मामले पर सवाल किया, तो चंपई सोरेन सवालों से भागते नजर आए। चलिए, वो सब तो अभी हमको जानकारी नहीं। चलिए, वो सब तो अभी हमको जानकारी नहीं। सीएम साहब ही नहीं, अब जब खुद अपने ही पीएस की वजह से फंसे आलमगीर आलम से सवाल पूछा गया, तो वो सिर्फ ये कहते नजर आए कि पीएस एक सरकारी मुलाजिम है। अब जांच के निष्कर्ष से सामने आ जाएगा। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है। और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं, हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा, बाद में बताया जाएगा। सर, आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं, दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए, सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन, तब उस पर हम बात करेंगे। जैसे ही सीएम चंपई सोरेन और आलमगीर आलम ने इस मुद्दे पर बचने की कोशिश की, बीजेपी ने तुरंत ही मोर्चा खोल दिया। मांग की कि न सिर्फ आलमगीर आलम को बर्खास्त किया जाए, बल्कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, जिससे जांच की आंच चंपई सोरेन तक भी पहुंचेगी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा तो साफ डिमांड है। अब राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, चूंकि आलमगीर आलम के निजी सचिव के
नौकर के घर से मिला पैसा और उस पैसे के साथ साथ वो पत्र भी मिला, जिसे ईडी ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था, चीफ सेक्रेटरी ने सचिव को लिखा था कुछ भ्रष्ट अफसरों के ऊपर कार्रवाई के लिए। वो नोटों के बंडल के साथ मिला। बिना विलंब किए उस मंत्री को बर्खास्त करनी चाहिए और फिर जितनी भी ईडी ने पत्र लिखा उस पत्र के आलोक में एफआईआर करने के आदेश दे और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराना। और ऐसा ना हो कि बुढ़ापा में चंपई सोरेन जी फिर जेल की चक्की पीसे, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो हेमंत सोरेन के वो टूल्स नहीं बने, कार्रवाई करे, भ्रष्टाचारियों को बचाने की वो कोशिश ना करे। बाबूलाल मरांडी के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी झारखंड सरकार को भ्रष्ट बताया और बीजेपी पर सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। एक तरफ हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, तो दूसरी तरफ नोटों का पहाड़ झारखंड सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। अब कैसे ईडी रांची में आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर पहुंची, तो चलिए ये मामला भी शुरू से समझाते हैं। रांची में ईडी ने क्यों की छापेमारी? नवंबर 2019 में झारखंड एसीबी ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रिश्वत लेते पकड़ा था। जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया वो वीरेंद्र राम के मकान में रहता था। तब इसी घर में छापेमारी के दौरान 2 करोड़ कैश मिला था। उस समय सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि पैसे वीरेंद्र राम के हैं। इसी के बाद वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था, इसलिए इसमें ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें तमाम खुलासे हुए। पूछताछ में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम ने कबूला था कि वो ठेकेदार से टेंडर अलॉटमेंट को लेकर कमीशन के नाम पर रिश्वत लेता था। उसने खुलासा किया था कि ठेकेदारों से कुल निविदा मूल्य पर 3.2% कमीशन लिया जाता था। उसका खुद का शेयर 0.3% था। वीरेंद्र राम पिछले 1 साल से जेल में बंद है। उन्होंने ईडी के सामने यह भी कबूला था कि रिश्वत का पैसा मंत्री के घर पहुंचाया जाता है। ये पहली बार था जब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल का ये इस मामले में नाम आया था। और अब हुई कार्रवाई भी इसी खुलासे में अगला कदम है। खैर, जिस तरीके से नोटों के बंडल नौकर के घर से मिले हैं, उससे जल्द ही मंत्री आलमगीर आलम नपने भी वाले हैं। तो कौन है आलमगीर आलम? आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं। अभी राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आलमगीर 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया। 2000 में पहली बार वो विधायक बने और तब से अब तक 4 बार विधायक बन चुके हैं। खैर, जब से ईडी ने ये कार्रवाई की है, तब से आलमगीर आलम की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आने वाले वक्त में ईडी उन तक भी पहुंच सकती है, यही सोच सोचकर उनकी हालत खराब हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी परेशान है, क्योंकि आलमगीर आलम कांग्रेस का नेता है। तो अब विपक्ष सवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधे कांग्रेस से ही कर रहा है। यही कारण है कि चुनाव के बीच राहुल और सोनिया बुरी तरह फंस चुके हैं और तमाम सवाल भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर उठ रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।